Hello dear students, myself Nitesh Rathod. I am teaching mathematics of class 5th. Today the fourth chapter is factors and multiples. First, factors. What is factors? Factors क्या होता है? Factors वह नंबर जो किसी नंबर किसी टेबल में आता है ना? जैसे मान लो हमें किसी नंबर का फैक्टर निकालना है, तो वो फैक्टर कौन कौन से होंगे कि जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है वह कौन कौन सी टेबल में आता है वह उसका फैक्टर होगा. Number came in the tables is called their factors. मतलब जो नंबर का हमें फैक्टर निकालना है वो किस किस नंबर में किस किस टेबल में आता है ना, वह उसका फैक्टर होगा. और मल्टीपल्स उस नंबर की टेबल, जिस नंबर का हमें मल्टीपल निकालना है उस नंबर की टेबल, वह क्या होगा? मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर. टेबल ऑफ दैट नंबर इज नॉन एज मल्टीपल्स. उस नंबर के मल्टीपल्स कहलाएंगे. ये समझ में आया? ये क्या होगा? इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं हम इसे क्या? फैक्टर मतलब किसी नंबर का हमें अगर फैक्टर निकालना है तो वो नंबर कौन कौन सी टेबल में आता है वो उसके फैक्टर होंगे. और मल्टीपल्स मतलब जिस नंबर का हमें मल्टीपल निकालना है उसके टेबल है ना, उसकी टेबल. जैसे 2 के मल्टीपल्स, तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12. ये सारे क्या है? मल्टीपल्स. और फैक्टर, अगर फैक्टर हमें 12 का फैक्टर निकालना है मतलब कौन कौन सी टेबल में 12 आता है? 1, 2, 3, 4 एंड 6 एंड 12. समझ में आया है ना? ये क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स में एक चीज और होती है क्या कि 1 जो होता है, 1 क्या होता है? हर एक नंबर का फैक्टर होता है. 1 is a factor of every number. 1 is factor of every number. ऐसे ही मल्टीपल्स में भी सेम. 1 is multiple of every number. 1 जो है वो कॉमन है ना. 1 हर नंबर का फैक्टर भी होता है और वह हर नंबर का मल्टीपल भी होता है. नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं है ना, अब हम फैक्टर निकालना कैसे है? तो फैक्टर कैसे निकलेंगे कि हमें मान लो 24 का फैक्टर, तो 24 का फैक्टर मतलब 24 कौन कौन सी टेबल में आता है? स्टार्टिंग सबसे छोटा नंबर क्या है? 1, फिर 2, 12 2 जा 24, 3 8 3 जा 24, 4 4 6 जा 24. अब 4 को 5 के टेबल में आता है? नहीं आता. 6 6 4 जा 24, फिर 8 3 जा 24, फिर 8 के बाद 9 में आता है? नहीं आता. 10 12 12 2 जा 24 एंड द लास्ट 24 के टेबल का है ना. ये सब क्या हो गए? इसके 24 के फैक्टर्स हो गए. अब हम लेते हैं मल्टीपल्स. मल्टीपल्स हमें लेना है, मान लो हमें आएगा मल्टीपल लेना है 8 का. मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 की टेबल है ना. 8 16 24 32 40 48 56. ये सब क्या है? 8 के मल्टीपल्स. मतलब जिस नंबर का हमें मल्टीपल करना है उस नंबर की टेबल लेनी है तो वो क्या होगा? क्या मल्टीपल्स होगा. आया समझ में है ना? ये फैक्टर्स और ये मल्टीपल्स. नेक्स्ट क्या है इसी में? कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन क्या होता है? मतलब एक जैसा है ना, मतलब दोनों में एक जैसा
क्या है, कौन सा नंबर कॉमन है ना। तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर्स हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें काई का कॉमन मतलब किसी दो में से निकालेंगे, है ना। कम से कम दो होंगे, मिनिमम 2 होंगे, तभी हम कॉमन निकाल सकते हैं। फर्स्ट हम दो एग्जांपल लेंगे 24 और 18, ये दो नंबर्स है ना, इन दोनों के हम कॉमन फैक्टर मतलब पहले 24 के फैक्टर्स लिखेंगे सारे। 24 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 4 3 4 6 8 देन 12 24, ये हो गए 24 के फैक्टर्स। अब और 18 के हम दोनों के निकालने हैं फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स 1 2 3 होगा, यस 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 एंड देन 18। आया समझ में, ये होगा क्या होगा फैक्टर्स। अब कॉमन मतलब एक जैसे, तो दोनों में सेम नंबर कौन से हैं, 1 है ना, ये हम क्या लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कॉमन फैक्टर 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6, ये क्या होगा कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब टाइम की बात है मल्टीपल्स हमें मान लो 8 और एक और कोई सा नंबर ले लेते हैं हम 12, ठीक है 12 लेते हैं। अब 8 और 12 में कॉमन मल्टीपल्स, तो अब एटलीस्ट न्यूटन मल्टीपल्स कहां तक होते हैं, इनफाइनाइट। ये बात हमेशा याद रखना है, फैक्टर जो होते हैं वो एक्यूरेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट होते हैं, मतलब उनकी फाइनाइट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है ना। और जो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स में क्या होता है इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब बहुत आगे तक चलते रहते हैं, ठीक है। हमने 8 के मल्टीपल्स सीख लिए और अब 12 के मल्टीपल्स 12 24 3 36 4 48 12 5 16 12 6 72 है ना, ठीक। अब हमें कॉमन मल्टीपल्स 8 के है 12 के, ठीक। कॉमन क्या है 24 48, और आगे भी चलेंगे तो आगे भी हमें कॉमन मिल जाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं 24 एंड 48, ठीक है। ये हमारा क्या होगा कॉमन फैक्टर कैसे निकलते हैं वो समझ में आएगा, कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं वो हमारा क्लियर है। हमने क्या करना है डेफिनेशन समझ लिए, इसकी प्रॉपर्टी होती है ना, कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, मतलब 1 जो है वो कॉमन होता है। फैक्टर में क्या होता है, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं फाइनाइट होते हैं, फिक्स होते हैं, और मल्टीपल्स में क्या होता है मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, मतलब उनकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी मतलब हमें किस हमारे पास बहुत बड़ी डिजिट है ना, तो हमें उसका डिविजिबल करना है, डिवाइड करना है, लेकिन पूरी मेथड से नहीं है ना। हमें क्या करना है शॉर्ट ट्रिक यूज करके उसे डायरेक्टली डिवाइड करना है। अब शॉर्ट ट्रिक से डिवाइड कैसे करते हैं, तो उसी के लिए हमने क्या बना है डिविजिबिलिटी रूल बने है ना। तो फर्स्ट डिविजिबल बाय 2, अगर हमें जानना है कि वो नंबर जो नंबर हमें दे रखा है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे जो हमें डिजिट दिए है ना उसकी वंस प्लेस, जो डिजिट हमें दे रखे उसकी वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 अगर ये नंबर होता है, जो डिजिट हमें दे रखी है उसके वंस प्लेस पर 0 2 4 और 8 होता है, तो वह नंबर 2 से डिविजिबल है।
एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें दे रखा है 24,686 है ना। ये नंबर हमें बिना डिवाइड करे, बिना सॉल्यूशन करे बताना है कि यह नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके वन प्लेस पर देखेंगे। वन प्लेस पर क्या है, 0 2 4 6 8 में से कोई सा नंबर है ना, 6 है, तो मतलब यह नंबर 2 से डिविजिबल। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हमें ये नंबर है ना 78,489, तो वन प्लेस पर हम नंबर देखेंगे 0 2 4 6 8, इसमें से कोई सा नंबर वन प्लेस है ना, वन प्लेस पर नहीं, तो मतलब यह नंबर नॉट डिविजिबल होगा। कैसे? 2 से। कैसे? 2 से। अगर इस 9 की जगह 0 होता तो 0 होता तो फिर 2 से डिविजिबल, तो ये क्या होता, डिविजिबल। आया समझ? ऐसे डिविजिबिलिटी टूल फॉर 5 जो हमें गिवन डिजिट दे रखी है ना, उसकी वंस प्लेस पर कौन सी प्लेस, हमेशा डिविजिबिलिटी रूल जो हो गए सभी में नहीं, जो मैं बता रहा हूं 2 5 और 10 के लिए, अगर उसकी वंस प्लेस पर 5 के लिए 0 और 5 होता है वंस प्लेस पर, तो वह पूरी डिजिट 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमें क्या बोला, वंस प्लेस पर 0 या 5 होगा तो वह 5 से डिविजिबल है। इसके लास्ट में 0 मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल और लेते हैं। वंस प्लेस पर क्या है, 5 है ना, मतलब यह नंबर 5 से डिविजिबल है। आगे समझ में आया, 0 और 5 के वंस प्लेस पर तो वह नंबर 5 से डिविजिबल। नेक्स्ट 10। अब 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, सिंपल है, जो डिजिट हमें दे रखी है, जो भी डिजिट दे रखी उसकी वंस प्लेस पर अगर 0 है, वंस प्लेस पर अगर 0 है तो मतलब वह पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है। एग्जांपल हम लेते हैं। ये वंस प्लेस है ना, वंस प्लेस है, वंस प्लेस पर क्या है 0, मतलब यह 10 से डिविजिबल। कोई सा भी नंबर है ना, अगर लास्ट में 0 है तो वह 10 से डिविजिबल है। समझ में आ गया? 2 का डिविजिबल मतलब 0 2 4 6 8 में से कोई सा नंबर अगर वंस प्लेस पर होता तो वह 2 से डिविजिबल है। 0 और 5 वंस प्लेस पर है तो 5 से डिविजिबल है, और लास्ट वंस प्लेस पर 0 है तो मतलब वह 10 से डिविजिबल है। आ गया समझ में? नेक्स्ट रूल क्राइटेरिया है डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 9 एंड डिविजिबल बाय 6। हमने अभी क्या पढ़ा, डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 5 एंड 10। अब क्या क्या पढ़ेंगे, 3 9 एंड 6। ठीक है, अब 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि जितने भी डिजिट, जो भी डिजिट हमने रखे उन सभी डिजिट का सम है, the sum of all numbers, उन सभी नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल ऑफ 3, मतलब वह 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है तो वह पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया, तो इस पूरे नंबर का सम 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 9 29। इस पूरे सारे नंबर का सम क्या होगा 29। तो 29 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है ना, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब यह पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर 1 लग जाता है ना, यहाँ पर अपन 1 लगा तो इसका पूरे का सम क्या हो गया 30,
2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 plus 8 20, 20 plus 9 29 plus 1 30। क्या हो गया 30। 33 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल है, इसलिए यह पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आ गया समझ? जो सूत्र की थी वही ना एक के लिए, लेकिन चेंजेस क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ 9। मतलब इसमें क्या था, जो भी नंबर हमें दिए हैं, जितने भी डिजिट उन सभी का सम जो है वो 3 का मल्टीपल होता, तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब 9 के लिए क्या है, जो भी डिजिट हमें दे रखी है वो पूरी डिजिट का सम 9 का मल्टीप्लाई होगा, 9 का मल्टीपल होगा, तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कितना हो गया 6 plus 8 14 plus 4 18, 18 और 8 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 and 2 28। अब 28 यहाँ पे वर्ग है ना, कितना हो गया 27। इस पूरे का सम क्या हो गया 27 जो है वह 9 का मल्टीपल है। हाँ है 9 3 से 27 होता है ना, तो यह पूरा नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। मतलब समझ में आया कि जो नंबर हमें दे रखे, जो डिजिट हमें दे रखी है, उस पूरे डिजिट का सम 9 का मल्टीपल होगा, तो वह पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 के लिए क्या होता है, 6 का भी इजी है। अगर कोई सा नंबर है ना, जो नंबर हमें दे रखा है ना, अगर डिविजिबल बाय 2 and 3 दोनों से जो नंबर हमें दे रखा है वह दोनों से अगर डिवाइड होता है तो वह डिविजिबल बाय 6 होगा। अगर जो नंबर हमें दे रखा है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वह 6 से, अगर 2 से हो रहा 3 से नहीं हो रहा तो वह नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 24 जो है वह 2 से डिवाइड है, लास्ट में 4 इसलिए 2 से डिवाइड, इन दोनों से 4 और 2 6 होता है ना, 6 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब यह 6 से भी मल्टीपल 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। आगे समझ में 3 9 और 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। Our next topic is prime number and composite number। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर मतलब जिस नंबर का ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं वह प्राइम नंबर कहलाता है। अब 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? फर्स्ट फैक्टर होगा 1। फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वह हर नंबर का फैक्टर होता है। और एक और नंबर क्या है? वह नंबर इटसेल्फ, मतलब वह नंबर खुद, जो नंबर हमें दे रखा है, अगर मान लिया हमें निकालना है कि क्या यह नंबर प्राइम नंबर है, तो जो नंबर हमें दे रखा है उसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और वह नंबर खुद, केवल ये 2 फैक्टर होंगे, तो वह नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे 2, इसके 2 फैक्टर्स हैं 1 and 2, 1 and 2, ये नंबर 2, इससे ज्यादा फैक्टर हो गया, ये 2 किसी और टेबल में आता है नहीं आता। 3 1 and 3, 5 1 and 5, 7 1 and 7, 19 1 and 19, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। इनके ओनली 2 फैक्टर्स है ना, 1 और वह नंबर खुद, ये है ना 3 5 7 19। ठीक है, ये क्या है? प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना। जिन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वह क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। तो इसके डेफिनेशन क्या है? मोर देन
जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वह क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। एग्जांपल हमने ले लिया 4, तो 4 के कौन कौन से 1 2 4 है ना, 1 की टेबल में 2 की टेबल में 4 की टेबल में आता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लीजिए 12 1 2 3 4 6 12, ये सब क्या है 12 के फैक्टर्स है। आ गया समझ में? तो मतलब क्या होगा, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वह क्या है, कंपोजिट नंबर, और जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे वह क्या है, प्राइम नंबर। 1 और 3 जो हमें याद रखनी है, नोट, ये हमारा नोट मतलब हमें याद रखना है, वो क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर nor composite नंबर। 1 जो है वह ना तो प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 1 का ओनली 1 फैक्टर, ये खुद 1 से ज्यादा फैक्टर नहीं है ना, इसलिए 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। समझ में आया प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। इसके बाद हम अब क्या पढ़ेंगे, ट्विन प्राइम एंड को प्राइम्स। ट्विन मतलब 2, को मतलब कॉमन है ना, ट्विन मतलब 2 और को मतलब कॉमन। अब यह जो पढ़ना है वो हम समझेंगे, ठीक है। ट्विन प्राइम मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2, 1 एंड 3, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है दोनों, सॉरी 1 ही है, प्राइम नंबर नहीं है। 3 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है ना। 5 एंड 7 दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, दोनों प्राइम नंबर है ना। ऐसे ही 11 एंड 13 दोनों प्राइम नंबर्स है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है ना। मतलब अगर हम 13 में से 11 माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 2 बचता है। आगे समझ में? ऐसे ही को प्राइम मतलब कॉमन प्राइम्स। अब मेन चीज इसमें ये है कॉमन को प्राइम कॉमन प्राइम में से कि जो कॉमन प्राइम होता है वह नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। बात समझना, को प्राइम्स जो होते हैं वह जरूरी नहीं कि वह प्राइम नंबर हो, वह कंपोजिट नंबर भी होते हैं, वह प्राइम नंबर्स भी होते हैं। को प्राइम का मतलब यह होता है कि जो भी हमें नंबर्स दिए हैं है ना, उनमें जो फैक्टर्स हम निकालेंगे, उनके जो फैक्टर्स निकालेंगे उन फैक्टर्स में जो कंपेयर करेंगे कॉमन नंबर 1, दोनों में कॉमन जो होंगे वह 1 होगा, ओनली 1, तो वह क्या होता है, को प्राइम। जैसे 6 एंड 35, तो इन दोनों में कॉमन, अब 6 के फैक्टर्स कौन कौन से, 1 2 3, ठीक है। 35 का 1 5 7 35 एंड 6 है ना। अब इनमें कॉमन क्या है, ओनली 1 कॉमन है, इसलिए ये क्या है, को प्राइम से। आया समझ में? मतलब ये क्या है, को प्राइम का एक पेयर है जिसमें ओनली 1 प्राइम नंबर, ओनली 1 कॉमन नंबर होता है ना, तो वो क्या होते हैं, को प्राइम से। आगे समझ में? ट्विन प्राइम मतलब जिनका डिफरेंस, जिन प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होता है वह ट्विन प्राइम्स होते हैं। और को प्राइम मतलब जो भी हम नंबर दे रखे हैं उनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, वह को प्राइम्स होते हैं। और को प्राइम्स नो नीड टू प्राइम नंबर, मतलब ये जरूरी नहीं कि वह प्राइम नंबर ही हो। को प्राइम्स में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों। क्यों? क्योंकि 6 और 35 तो कंपोजिट नंबर है ना।
हम क्या प्राइम क्या वन जो है वो कॉमन नंबर हम निकालते हैं, इसलिए को प्राइम लिखते हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्या है? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? मतलब किसी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें जो प्राइम नंबर्स होते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्राइम फैक्टर्स। मतलब हम जो नंबर हम प्राइम नंबर हम निकालते हैं अलग, वह क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो हमने 12 के फैक्टर्स करें, 12 के फैक्टर्स क्या? 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, अब इनमें प्राइम नंबर्स कौन से? प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 एंड 3, 2 एंड 3। तो ये क्या होता है? इस 12 के प्राइम फैक्टर्स होगा। आया समझ? ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 45। ठीक है, 45 के 1 है ना, 1 और 3 5 9 एंड 15 है ना, एंड 45। ठीक है, ये हमने क्या कहा? 45 के फैक्टर्स। अब इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन से? प्राइम फैक्टर्स ये नंबर्स नहीं है, फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 3 5। ये क्या होगा? इस 45 के प्राइम फैक्टर्स हो। आ गया समझ में? प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? जो भी नंबर हमें दे रखा है, चाहे वो प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर, उसके जो फैक्टर्स होते हैं, जो प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स को निकलते हैं, वह क्या कहलाते हैं? प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। आगे समझ में? ये हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकाले? 2 एंड 3। 45 के क्या निकाले? और नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? किसी नंबर में जो हम फैक्टर्स निकालेंगे, है ना, उसके प्राइम फैक्टर्स में करना। मतलब उसके जितने भी नंबर्स हमें निकालेंगे, उसके जितने फैक्टर्स हम करेंगे, वह सब नंबर कौन से होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हमने 6 है ना, 6 का हमने फैक्टर्स करा 2 2 3 6, तो दोनों नंबर क्या है? प्राइम नंबर है ना। 24, तो 24 12 into 2, 12 into 2, तो 12 इसके भी 2 फैक्टर्स और हो जाएंगे, है ना। 12 के क्या होंगे? 6 2 जा 12। अब 6 के भी 2 फैक्टर्स और हो जाएंगे, 3 2 जा 6। तो ये सब नंबर जो आए हैं 3 2, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है ना। मतलब किसी भी नंबर के जो फैक्टर हम करते हैं वो सभी नंबर्स टाइम में लाएंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया? मतलब किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो हम निकाल रहे हैं वह सभी नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। तो वह क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए 2 मेथड्स हैं। कितनी मेथड है? 2। एक तो डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। डिवीजन मतलब डिवाइड करते हैं, और फैक्टर ट्री मतलब ट्री बनाते हैं, है ना। फर्स्ट डिवीजन मेथड लेते हैं। डिवीजन मेथड के लिए 36 हमें एग्जांपल लेने के लिए 36 का हम फैक्टर्स लेंगे, लेकिन कौन से? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर। 2 1 जा 2 कितना हो जाए? 36, है ना। मतलब हम ये डिवाइड कैसे कर रहे हैं? ऐसे, ठीक है। 2 1 जा 2 कितना बचा? 3 - 1 ऊपर से क्या है? 16 6 कितना हो गया? 16 2 8 जा 16। मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8। आगे समझ में? ये कैसे सॉल्व करा? 2 1 2 कितना बचा? 1 बचा। 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 बचा। कितना हो गया? 16। अब 2 की टाइम में 16 आता है, अब कितने टाइम्स होता है? 8 टाइम्स, है ना। तो 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9 एंड 3 1 3। हम डिवीजन मेथड हमेशा सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें, सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। हाँ, एक बात तो याद रखना है कि 2 जो है हमें फिलअप में या एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो उसका आंसर क्या होगा? 2, ठीक है। और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 होगा, और स्मॉलेस्ट
ऑड प्राइम नंबर 3 आ गया समझ में? ये क्या नाम है? डिवीजन। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होगा? 2 into 2 into 3 into, ये सब क्या है? ये सारे प्राइम नंबर्स है ना? तो ये क्या होगा? इस डिवीजन मेथड से हमने क्या करा? प्राइम फैक्टराइजेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। मतलब ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे प्राइम नंबर्स है ना? तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 2 into 2 into 2 into 3। ये सब क्या होगा? इनके प्राइम फैक्टराइजेशन का इसे डिवीजन मेथड। अब हम क्या समझेंगे? फैक्टर ट्री मेथड। अब इसके लिए मान लो हम यही एग्जांपल लेंगे 36 है ना? अब 36 से फैक्टर करना मतलब ये ब्रांच है, ये क्या किया हमने? ब्रांच किया। 36 से 2 फैक्टर क्या होते हैं? 4 9 36, कोई से भी नंबर हम ले सकते हैं क्या? 18 2 36, 4 9 36 और कौन सा 12 3 36। जो भी हम नंबर लेते हैं हमें क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब प्राइम नंबर्स हमें निकालना है, ठीक है? तो अब 4 के 2 फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2 2 जा 4 और 9 के क्या हो जाएंगे? 3 3 जा 9। अब हमें कौन कौन से प्राइम नंबर मिले? 2 into 2 into 3 into 3। आ गया समझ में? है ना? फिर 36 का कैसे हमने क्या करना है? ये सारे प्राइम नंबर आ गए। अब इससे छोटे हो जा सकते हैं, नहीं आ सकते, 2 के फैक्टर हो सकते, नहीं हो सकते, इसलिए ये सब क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स। गाइस कौन सी मेथड था? फैक्टर ट्री मेथड। एक नंबर को हम लेते हैं 45 हमने लिया, क्या होगा? 9 5 जा 45 और 9 3 3 जा 9 है ना? अब हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर है? 3 3 एंड 3 3 एंड 5। ये सब क्या है? प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर्स। आ गया समझ में? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन समझ ली कैसे और उसकी मेथड से कौन कौन सी मेथड? डिवीजन मेथड है, फैक्टर ट्री मेथड।